नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्. Today we are going to see standard 10th संस्कृत संयुक्त आनंदः अभ्यासपत्रं द्वे. अभ्यासपत्रं द्वे चतुर्थः पञ्चमः पाठयोः आधारेण. This अभ्यासपत्र द्वे is based on chapter number 4 and chapter number 5, and here we are going to see with answer. So everyone write down your answer in your notebook. If you want to learn Sanskrit in easy way, then subscribe and click the bell icon. Let's do this together. अभ्यासपत्रं द्वे. प्रश्न क्रमांक 1. वाक्यं पुनर्लिखित्वा सत्यम् असत्यम् इति लिखत. Rewrite the sentences after observing true or false. सत्य या असत्य पहचान कर वाक्य वापस लिखिए. अ एतत् विश्वम अणुभिः निर्मितम्. यह विश्व अणु से बना है. This world is created from atom. True. यह वाक्य सत्यम है. आ द्रव्यस्य आदिमः घटकः परमाणुः अस्ति. द्रव्य का पहला घटक परमाणु है. An atom is the first element of a substance. No, this is false. यह वाक्य असत्यम है, क्योंकि सही वाक्य है द्रव्यस्य अन्तिमः घटकः परमाणुः अस्ति. An atom is the last element of a substance. So, द्रव्यस्य आदिमः घटकः परमाणुः अस्ति, असत्यम् अस्ति. ई अर्णवः क्षेत्रात् तण्डुलान् आनयति. अर्णव ने खेतों से चावल लाए थे. अर्णव ब्रिंग्स राइस फ्रॉम फार्म. यह वाक्य असत्यम है, क्योंकि सही वाक्य है अर्णवः पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति. अर्णव ने रसोई से चावल लाए. अर्णव ब्रिंग्स राइस फ्रॉम किचन. सो अर्णवः क्षेत्रात् तण्डुलान् आनयति असत्यम अस्ति. प्रश्न क्रमांक 2. उचितं पर्यायं चित्वा लिखत. सही पर्याय चुनिए. चूज राइट ऑप्शन. अ अर्णवः डैश गृहीत्वा प्रविशति. जपाकुसुमं. कमलम. अर्णव ने डैश लेकर प्रवेश किया. जपाकुसुमम मतलब गुड़हल का फूल, मतलब हिबिस्कस प्लांट, एंड कमलम मीन्स लोटस. सो सही आंसर है अर्णवः जपाकुसुमं गृहीत्वा प्रविशति. आ एतत् विश्वं डैश निर्मितम्. अणुभिः तण्डुलैः. अणुभिः मतलब अणु से, तण्डुलैः मतलब चावल से. तो ये विश्व अणु से निर्माण हुआ है. एतत् विश्वम् अणुभिः निर्मितम्. ई डैश द्रव्यस्य मूल कारणं. सुगंधः मतलब फ्रेग्रेंस, या परमाणु या अणु. अणु द्रव्य का मूल कारण है, इसीलिए परमाणु द्रव्यस्य मूल कारणम्. प्रश्न क्रमांक 3. विग्रहवाक्यानां समासनामभिः मेलनं कुरुत. समास विग्रह और समास नाम के जोड़ियां मिलाइए. समास विग्रह पुस्तकस्य पठनम्. इस विग्रह में पूर्व पद के अंत में स्य लगा है. स्य यह षष्ठी विभक्ति का ज्ञात होता है, और इसीलिए पुस्तकस्य पठनम, पुस्तक का पढ़ना, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है. सूक्ष्मः कणः. इस विग्रह में सूक्ष्म यह विशेषण है और कणः यह विशेष्य है. तो विशेषण विशेष संबंध के नियमानुसार यह कर्मधारय समास है. नेक्स्ट, परमः अणुः. इस विग्रह में परमः यह विशेषण है और अणुः यह विशेष है, और इसीलिए विशेषण विशेष संबंध के नियमानुसार यह कर्मधारय समास है. नेक्स्ट, महान भागः यस्य सः. इस विग्रह का अर्थ है जिसका भाग्य महान है ऐसा वो. कोई भी विग्रह के अंत में यस्य सः, यस्या सा होते हैं तो उससे पता चलता है यह
बहुव्रीहि का उदाहरण है। सो महान भागः यस्य सः बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, पादे ही पीबती इति, इसका विग्रह का अर्थ है जो पैर से पानी पीते हैं। कोई भी विग्रह में अगर आपको क्रियापद दिखाई देता है, जैसे पादे ही पीबती इति में पीबती यह क्रियापद है, तो वह उपपद तत्पुरुष का उदाहरण है। सो पादे ही पीबती इति उपपद तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, परागस्य कणः, इस विग्रह के पूर्व पद में अंत में परागस्य स मतलब षष्ठी विभक्ति लगी है और इसीलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, कणाद नाम मुनिहि, इस विग्रह का अर्थ है कणाद नाम के ऋषि। कणाद यह विशेष नाम है और ऋषि यह सामान्य नाम है। विशेष नाम सामान्य नाम के नियमानुसार यह कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, अल्पाधियस्य, अल्पादिः यस्य सः, इस विग्रह का अर्थ है जिसकी बुद्धि कम है ऐसा वो। कोई भी विग्रह के अंत में यस्य सः यस्या सः दिखाई देता है तो आपको पता चलता है कि यह बहुव्रीहि समास है। सो अल्पादिः यस्य सः इज बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, किंचित जानाति इति, किंचित जानाति इति का विग्रह का अर्थ है जिन्हें थोड़ी सी जानकारी है। कोई भी विग्रह में अगर आपको क्रियापद दिखाई देता है, जैसे किंचित जानाति, जानाति यह क्रियापद है, तो आप यहाँ पे पहचान लो यह उपपद तत्पुरुष समास है। सो किंचित जानाति इति उपपद तत्पुरुष समास। जपा नाम कुसुमम, इस विग्रह में जपा नाम का फूल, जपा यह विशेष नाम है और कुसुमम यह सामान्य नाम है। विशेष नाम सामान्य नाम के नियमानुसार यह कर्मधारय समास है। प्रश्न क्रमांक 4, लकारम लिखत अ सूक्ष्मेक्षिकया पश्य, इस वाक्य में क्रियापद पश्य है और पश्य का मूल धातु दृश्य पश्य है, जिससे पता चलता है पश्य को कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। जैसे लोट लकार के प्रत्यय होते हैं, तु ताम अंटु प्रथम पुरुष डैश तम त मध्यम पुरुष आनी आव आम उत्तम पुरुष, पश्य को डैश प्रत्यय लगा है और इसीलिए पश्य यह लोट लकार है। आ कणाद विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, इस वाक्य में क्रियापद है सन्ति। संति के अंत में अंति लगा है जो लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय होते हैं। जैसे तीतः अंति प्रथम पुरुष, सीतः थ मध्यम पुरुष, मी वहमः उत्तम पुरुष। तो यह वाक्य यह क्रियापद लट लकार का है। नरः यथोचितम कुर्यात्, इस वाक्य में क्रियापद कुर्यात् है और कुर्यात् का मूल धातु क्रू 8वां गण उभय पद है, जिससे पता चलता है कि क्रू धातु को यात प्रत्यय लगा है। अभी ये यात जो प्रत्यय है वो विधिलिंग लकार से है। यात याताम युयुः प्रथम पुरुषः, याः यातम यात मध्यम पुरुषः, याम याव याम उत्तमः पुरुषः। सो कुर्यात् इज द विधिलिंग लकारः। इ कर्षकः तादृशं फलं लभते, इस वाक्य में क्रियापद लभते है और लभते का मूल धातु है लभ, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे ते प्रत्यय लगा है। ते प्रत्यय लट लकार आत्मने पद का है। जैसे लट लकार आत्मने पद के प्रत्यय है ते इते अंते प्रथम पुरुष,
से इते द्वे मध्यमपुरुषः ईवहेमहे उत्तमः पुरुषः। सो लभते लट् लकारः। प्रश्न क्रमांक 5 योग्यं वाच्यपर्यायं चिनुत। अस्माभिः सूक्ष्मकणेषु अंगानि दृश्यन्ते। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? कर्मवाच्य प्रयोग के नियम है, कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्म पदस्य पुरुष वचनानुसार। यहाँ पे अस्माभिः यह करता है जो अस्मत् सर्वनाम से तृतीया बहुवचन से है। अंगानी यह वनम शब्द से जैसे चलेगा, जैसे अंगम अंगा अंगे अंगानी वनम वने वनानी के जैसे, तो यह प्रथमा विभक्ति में है। और दृश्यन्ते जो है वो कर्म के अनुसार चला है और इसीलिए यह कर्मवाच्य है। आ वयं महाभाग्यस्य नामधेयं जानीमः। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? यह कर्तृवाच्य है क्योंकि वयम यह अस्मत् सर्वनाम का प्रथमा बहुवचन रूप है, जिससे पता चलता है यह कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य के नियम है, कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है और क्रियापद कर्तृपदस्य पुरुषवचन अनुसार। सो वयं महाभागस्य नामधेयं जानीमः, यह कर्तृवाच्य है। इ कणादेन परमाणुः व्याख्या कृता। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? कर्मवाच्य प्रयोग के नियम कुछ इस प्रकार है, कर्ता तृतीया विभक्ति, कर्म प्रथमा विभक्ति और क्रियापद कर्म पदस्य पुरुषवचनानुसार। कणादेन यह तृतीया विभक्ति से है और इसीलिए यह कर्मवाच्य है। इ कर्षकः फलं लभते। कर्तृवाच्य या कर्मवाच्य? कर्षकः यह करता है जो प्रथमा विभक्ति में है, फलम यह कर्म है और लभते कर्तृनुसार, मतलब कर्तृपद के पुरुष वचन अनुसार चला है, इसीलिए यह कर्तृवाच्य है। प्रश्न क्रमांक 6 योग्यं क्रियापदं चित्वा वाक्यं पुनर्लिखत। यानी सही क्रियापद चुनकर वाक्य वापस लिखिए। त्वं द्रष्टुं शक्नोषि और शक्नोति। त्वं यह मध्यम पुरुष एक वचन है और इसीलिए क्रियापद भी मध्यम पुरुष एक वचन होना चाहिए। सी और शी यह जो है वो लोट लकार है, सॉरी यह जो है वो लट लकार है। सो द प्रत्यय टू बी यूज सी और शी, हेंस द क्रियापद विल बी शक्नोषि। सो द आंसर विल बी त्वं द्रष्टुं शक्नोषि। आ भवान डैश स्वीकुरु। भवान is prathama purush ekvachanam. The kriyapad will also be madhyama purush ekvachanam in lot lakarah. So the pratyay to be used is tu. Hence the kriyapad will be swikarotu. So the answer will be bhavan swikarotu. I tvam tandulan dash anaya anayatu. Now यहाँ पर त्वम is मध्यम पुरुष एक वचनम. The क्रियापद will also be मध्यम पुरुष एक वचनम in लोट लकारः. So the pratyay to be used is dash. Hence the क्रियापद will be anaya. So the answer will be त्वम तंडुलान anaya. I त्वम श्वः मम महाविद्यालयं dash आगच्छ आगच्छतु. Yes everyone, while using tvam, which is madhyama purush ekvachanam, the kriyapad will also be madhyama purush ekvachanam in lot lakara. So the pratyay to be used is dash, hence the kriyapad will be agaccha. So the answer will be agaccha. Tvam shvaha mama महाविद्यालयम आगच्छ. प्रश्न क्रमांक 7
उचितं कारणं चिनुत। अ पिता अर्णवाय महाविद्यालयम् आगन्तुं कथयति यतः ए पितुः महाविद्यालये कणादविषयकानि पुस्तकानि सन्ति, यानी अर्णव ने सॉरी पिता अर्णव के महाविद पिता पिता के स्वविद्यालय में पितुः महाविद्यालये स्नेह सम्मेलनम अस्ति। यहाँ पे आंसर दिया गया है पिता अर्णवाय स्व महाविद्यालयम आगंतुम कथयति। पिता ने अर्णव को अपने विद्यालय में आने के लिए कहा क्योंकि पितुः महाविद्यालये कणाद विषयकानि पुस्तकानि सन्ति। पितु के महाविद्यालय में कणाद विषय के बारे में बहुत सारी पुस्तकें थी और इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैं आशा करती हूँ अभ्यास पत्र 1 की तरह अभ्यास पत्र 2 भी आपको जरूर मदद 2 की भी आपको जरूर मदद होगी। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।